राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। तो भाई चलिए आपको मिलते हैं रोज की तरह आज के ब्लॉग में भी। तो भाई आज के ब्लॉग में हमारे गांव में करनी थी एक जगह वायरिंग, जहां पे 12 तारीख को है एक शादी। और सबसे पहले चले जाते हैं उत्तम भाई की दुकान पे। यहीं से वो सारा सामान लेके गए थे, 2-3 सामान और थोड़ा कम पड़ गया। तो भाई यहाँ से हम लोग सारा सामान लेके पहुंच जाते हैं इनके घर पे और करने लगते हैं वायरिंग। जो कि प्लान हुआ था काटी वाली वायरिंग का। तो भाई हम सब लोग इनको समझा देते हैं कि अच्छे से मस्त फंटी वाली वायरिंग करवा लो, जो कि काफी ज्यादा अच्छा भी लगेगा। और ये है दुल्हन का कमरा। इधर तो लोग मशीन वशीन सामान वामान सब कुछ लेके चले आए हैं। अगर ये रहा मैं और वो रहे मज्जू भाई, तो भाई दोनों लोग साथ में हमारे गाँव में ये वायरिंग थी तो करने लगते हैं। और वाले कमरे में वायरिंग कंप्लीट होने के बाद लगाने लगते हैं इसका हैंगर। उनका एक फर्राटा पंखा भी खराब था, जिसको मज्जू भाई देखने, जो कि दुकान पे आने की वजह से ही ठीक हो पाएगा। और इनके ये वाले कमरे में भी एक बोर्ड और एक लाइट लगाना, तो भाई वो वाला काम भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद मज्जू भाई के साथ में निकल पड़ते हैं मेरा गाँव में। तो भाई यहाँ से मैं चलाता हूँ अपने घर पे खाना पीना खाने के बाद में वापस से निकल पड़ता हूँ दुकान पे। और मज्जू भाई बाइक से चले जाते हैं अपने घर। ये रहा मैं निकल पड़ता हूँ रोज की तरह आज भी दुकान पे। तो भाई ये रही मेरी साइकिल। पहुंच जाते दुकान पे। तो भाई यहाँ पे 2-3 स्टेटर का कटिंग हुआ था, जिसके अंदर पेपर सही से नहीं लगा। तो भाई इसके अंदर का मैं पेपर सही करने लगता हूँ बैंडिंग करने के लिए। और इधर इतने सारे स्टेटर भी रखे हुए हैं और एक स्टेटर हुआ है जिसमें मैं पेपर लगा रहा था। और बस भाई कान में बड्स भी लगाया था और एक साइड में पेपर भी लगाने लगा। तो भाई ये रहा मेरे एक दुकान और ये रहा मेरा काउंटर। इस पेपर लगाते लगाते आ जाती है हमारी चाय। और चाय को निपटाने के बाद में वापस से बैग लेके हमको जाना था एक जगह काम करने के लिए, जो कि हमारे बाजार मार्केट में है। मार्केट से बगल में, मतलब हमारी दुकान से लगभग तो 2 किलोमीटर दूरी पर है। और ये बड़ा वाला घर है जहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ एक बार। वहाँ पे पंखा वंखा लगाने आया हुआ था। इनके घर पे आता हूँ तो भाई यहाँ पे थोड़ा समरसेबल में दिक्कत है, तो भाई उसको मैं देखने लगता हूँ। और कुछ देर के बाद में पता चल जाए वो जो लड़का है ना, वो मुझे दूसरी जगह ला के फंसा दिया था समरसेबल में, जो कि पूरे तरीके से सही था। और यहाँ पे जो एक कटआउट था उसके अंदर स्पार्किंग हुई थी, मतलब कारबार बंद जम गया। तो वही कटआउट को हमको बदलना था। हमको पता चलता है कोई दूसरा मिस्त्री पहले से ही आके यहाँ से पैसा लेके निकल पड़ा था कटआउट लाने के लिए। हम और हमारे भाई साहब अभिषेक भाई साहब वापस से मुंह लटका के चले आते हैं दुकान पे। एक भी पैसा नहीं मिलता। और यहाँ पे आते ही गन्ना जूस आया हुआ था। गन्ना जूस लपेटने के बाद में लग जाते हैं उसका कॉइल बनाने के लिए और उसमें भरने के लिए। तो गाइस चल रही है गर्मी का सीजन, तो भाई डेली कोई ना कोई स्टेटर कॉइल चला आता है, उसको कटिंग करके भरना पड़ता है। जैसे एक हवा नहीं आती कि हवा का एक झोंका आया ढेर सारे मतलब उसको सबको लेके चला, तो वैसे कस्टमर का भी ऐसे एक झोंका आता है। फिर उसके बाद में खाली हो जाती है दुकान आधा घंटे के लिए। फिर एक बार में को ढेर सारे लोग आ जाएंगे, फिर उसके बाद में खाली हो जाती है। जो हमको सबको खाली टाइम मिलता है उसी में हम सब लोग कॉइल वाइल बनाने लगते हैं। तो भाई हो जाती है शाम, हमारा घर जाने का भी टाइम हो जाता है। तो भाई चलते हैं घर, मिलते हैं कल। तब तक के लिए सब्सक्राइब, बाय।